हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंस्पायर एकेडमी। पार्टिकल फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड कर लेते हैं। तो आज की क्लास होगी, उसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं पार्टिकल फिजिक्स का। डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ रिलीज्ड फोटोन when sigma 0 hyperon decay at rest into lambda naught hyperon। ओके, और साथ में क्या निकल रहा है? फोटोन निकल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? तुम्हारे पास सिग्मा 0 हाइपरोन है, इसका डीके हो रहा है वो लैम्डा नोट में और प्लस गामा फोटोन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन यहाँ पे है, गामा फोटोन यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो इस गामा फोटोन की एनर्जी कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम इस रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व करें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम बेसिकली क्या होती है? जीरो मोमेंटम फ्रेम होती है, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं रिएक्टेंस, उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होता है। तो प्रोडक्ट्स का फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाएं। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, और इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम P इनिशियल इज इक्वल टू कितना होता है? जीरो। तो इसका मतलब P फाइनल, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? जीरो होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि P लैम्डा नोट प्लस P गामा फोटोन इज इक्वल टू जीरो। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का मोमेंटम का वेक्टर एडिशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मूव करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं P लैम्डा नोट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P गामा, स्क्वायर कर दें तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ जाएगी 1। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब गामा फोटोन तुम्हारे पास जो है, गामा फोटोन मासलेस है। तो ई गामा अगर हम कैलकुलेट करें, ई गामा की वैल्यू कितनी होगी? ई गामा तुम्हारे पास बेसिकली अगर हम ई एनर्जी मोमेंटम रिलेशन देखें रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि गामा फोटोन की वेलोसिटी c के बराबर है, तो रिलेटिविस्टिक केस यहाँ पे आएगा। गामा फोटोन की एनर्जी किसी भी पार्टिकल की एनर्जी का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर C4। ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है। गामा फोटोन की एनर्जी का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो किसके बराबर होगा? P गामा स्क्वायर C स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा, मासलेस है। मासलेस है तो एम नोट की वैल्यू, रेस्ट मास जीरो है गामा फोटोन का, तो जीरो। तो यहाँ से अगर हम लिखें ई गामा इज इक्वल टू P गामा इंटू C, ये तुम्हारे पास ई गामा है। और अगर हम यहाँ से P गामा की वैल्यू लिखें, गामा फोटोन का मोमेंटम वो तुम्हारे पास होगा ई गामा बाई C। तो यहाँ से तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड जो है P गामा का, P लैम्डा के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो P लैम्डा भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ई गामा बाई C। ठीक है। क्यों? क्योंकि P गामा इज इक्वल टू P लैम्डा, ये हमने निकाला हुआ है। तो ये रिलेशन से तुम्हारे पास P गामा और P लैम्डा की वैल्यू बराबर हो जाएगी।
ठीक है, ये इक्वेशन नंबर तुम कह दो 2। इसके बाद हम क्या करें, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, ई गामा कैलकुलेट करनी है। तो ई गामा कैलकुलेट करने के लिए पी लेमदा तुम्हें पता चल गया। अब हम ई लेमदा लिखें, एनर्जी ऑफ लेमदा नोट। तो ई लेमदा का स्क्वायर, ई लेमदा नोट स्क्वायर कितना आएगा देखो। पहले एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा देते हैं। इससे पहले एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से तुम्हारे पास ये रिजल्ट आया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ देखें। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में यहाँ पे तुम्हारे पास ये इनिशियली रेस्ट में है सिग्मा नोट। तो यहाँ इसकी एनर्जी क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी के बराबर। तो हम लिखेंगे ई सिग्मा नोट, इसकी एनर्जी जो होगी वो, इसकी एनर्जी ई लेमदा नोट, ई लेमदा नोट प्लस ई गामा के बराबर होगी। और ई लेमदा नोट का जो मास है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई लेमदा नोट हमें कैलकुलेट करना है। पहले ई लेमदा नोट की इक्वेशन अगर लिखें, ये तुम्हें पता है ई गामा, और ई गामा क्या है, गामा फोटोन की एनर्जी है। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि ई लेमदा नोट कितना आएगा, ई लेमदा नोट, ये इसके अंदर इस लेमदा नोट की रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन है, टोटल एनर्जी है ये लेमदा नोट की। तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी ई एनर्जी ऑफ सिग्मा नोट माइनस ई गामा के बराबर। और इसका स्क्वायर कर दें तो ई लेमदा नोट स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा कितना, इन दोनों का स्क्वायर करें। और ई सिग्मा नोट क्या है, ये रेस्ट मास एनर्जी के बराबर ही होगी। मैंने तुम्हें बताया था ये इनिशियली रेस्ट में है, दिया हुआ है, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ रिलीज्ड फोटोन व्हेन सिग्मा जीरो हाइपरऑन डीकेज एट रेस्ट, रेस्ट में ये डीके हो रहा है। तो इसकी एनर्जी होगी वो एम सिग्मा नोट इंटू सी स्क्वायर के बराबर और माइनस ई गामा का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी एम सिग्मा नोट स्क्वायर C4 प्लस ई गामा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ई गामा एम सिग्मा नोट C स्क्वायर। ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी ई लेमदा नोट स्क्वायर की। ओके, और यहाँ से तुम नेक्स्ट इक्वेशन लिखें, यहाँ से एनर्जी ऑफ लेमदा नोट, ई लेमदा नोट। देखो यहाँ से ई गामा स्क्वायर हमने लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे ई लेमदा नोट स्क्वायर लिखें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। तो ई लेमदा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे ई लेमदा नोट स्क्वायर आ जाएगा पी लेमदा नोट स्क्वायर सी स्क्वायर, पी लेमदा नोट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम लेमदा नोट स्क्वायर C4, ये आएगा। और ई लेमदा नोट स्क्वायर, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर कितना 3, ई लेमदा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू पी लेमदा नोट। पी लेमदा नोट की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, क्योंकि ई लेमदा और पी लेमदा दोनों बराबर है। तो पी लेमदा ये रहा, तो ये किसके बराबर होगा, ई गामा स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो ई गामा स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर प्लस एम लेमदा नोट स्क्वायर C4। और यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या होगी, ई लेमदा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू ई गामा स्क्वायर प्लस एम लेमदा नोट स्क्वायर C4। ये इक्वेशन नंबर तुम्हें कह दो 4। अब देखो, ओके, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन चाहिए। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूं। इन इक्वेशन नंबर 3 और 4 से
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, यहां से तुम्हारे पास है ई लैम्डा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम सिग्मा नॉट स्क्वायर C4 प्लस ई गामा स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स ई गामा एम सिग्मा नोट इंटू सी स्क्वायर। ये और ये ए ई लेमदा नोट स्क्वायर, हमें ई गामा चाहिए तो ई लेमदा नोट स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहां से तुम क्या लिखोगे, ई गामा स्क्वायर प्लस एम लेमदा नोट स्क्वायर C4। यस, तो ये क्वांटिटी तुम्हारे पास आ गई। ई गामा स्क्वायर से ई गामा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा, ये क्वांटिटी इधर ले लोगे तो C4 कॉमन, एम लेमदा नोट स्क्वायर कॉमन माइनस एम सिग्मा नोट स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 ई गामा एम सिग्मा नोट C स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हें पता है ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये नेगेटिव साइन अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से तुम क्या लिखोगे, इसको नेगेटिव कॉमन यहाँ से मैं ले लूँ तो ये आ जाएगा एम सिग्मा नोट स्क्वायर माइनस एम लेमदा नोट स्क्वायर। यस, एम सिग्मा नोट माइनस कॉमन ले लिया इंटू C4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई गामा एम सिग्मा नोट C स्क्वायर, और C स्क्वायर से C कैंसिल। ई गामा की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, तो ई गामा तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये तुम्हारे पास आ जाएगा ई गामा, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी एम सिग्मा नोट स्क्वायर माइनस एम लेमदा नोट स्क्वायर टाइम्स C स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एम सिग्मा नोट। ओके, तो एक एम से एक एम कैंसिल, एम इंटू C स्क्वायर एनर्जी यूनिट्स में आ जाएगा, और ये एनर्जी तुम्हारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में आएगी। इसका सॉल्यूशन तुम लोग खुद से कर लेना, मैं वैल्यूज़ पुट कर दे रहा हूँ। यहाँ से तुम्हारे पास ई गामा की वैल्यू आ जाएगी एम सिग्मा नोट स्क्वायर, एम सिग्मा नोट की वैल्यू 1192 स्क्वायर माइनस 1116 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1192। ओके, और इनटू ये वैल्यूज़ तुम्हारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, पर C स्क्वायर, तो C की पावर 4 आ जाएगी। बेसिकली ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास की वैल्यू लिखनी है, तो मास की वैल्यू क्या होगी, MeV पर C स्क्वायर। ओके, पर C स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास स्क्वायर करोगे तो ये क्या होगा, MeV स्क्वायर पर C की पावर 4 और MeV पर C स्क्वायर, तो C की पावर 4 से C की पावर 4 कैंसिल, और ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, MeV में आ जाएगा। ओके, सारे C से C स्क्वायर से C स्क्वायर, यहाँ C की पावर 4 आएगा और नीचे C स्क्वायर, तो C स्क्वायर C की पावर 4 से C की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट तुम्हारे पास इस फॉर्म में आएगा। इसको तुम सोल्व कर सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को तुम्हें सोल्व करनी है। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना है, और चूंकि रिलेटिविस्टिक केस है, तुम्हें पता है फोटोन इन्वॉल्व हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी स्पीड है वो C के कंपेरेबल होती है, तो यहाँ पे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो लगेगा वो
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो आउटकम होगा वो वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें हम लेते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, STR पढ़ेंगे हम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें भी ऐसे एग्जाम्पल्स हम करेंगे एक दो। लेकिन अभी पार्टिकल फिजिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स हमें करनी थी इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस कुछ आए हुए क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स तुम्हें करवा दी जाएगी। तो क्वेश्चन है, अज्यूमिंग पाई माइनस एंड प्रोटॉन are at rest okay, determine the kinetic energy of products तो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन द रिएक्शन, और रिएक्शन तुम्हें दी हुई है पाई माइनस प्लस प्रोटॉन, और तुम्हें ये मानना है कि ये दोनों रेस्ट में है, अंडरगोज टू न्यूट्रॉन प्लस पाई नोट। अब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है न्यूट्रॉन की और पाई नोट की, ठीक है। गिवन दैट, अब मासेस तुम्हें दिए हुए हैं, रेस्ट मास इन टर्म ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मासेस में लिख दे रहा हूँ, mp इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इज 938.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा तुम्हारे पास है मास ऑफ न्यूट्रॉन 939.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक और मास ऑफ पाई नोट 135 m पाई नोट 135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड मास ऑफ पाई ज़ीरो 139 और 140 ओके 140 mega electron volt. These are the information which is given to you and you have to find out the kinetic energy of the products. तो वापस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर देंगे, और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में P इनिशियल शुड बी इक्वल टू P फाइनल, और P इनिशियल तुम्हें पता है 0, और क्यों 0, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेते तो भी 0 लेते, और अगर लेबोरेटरी फ्रेम में हम बात कर रहे हैं तो ये इनिशियली रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो P इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब P फाइनल भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, P न्यूट्रॉन प्लस P पाई नोट इज इक्वल टू 0, और P न्यूट्रॉन इज इक्वल टू माइनस P पाई नोट, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो P न्यूट्रॉन इज इक्वल टू P पाई नोट। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन तुम्हारे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन अगर हम लगाएं एनर्जी का स्क्वायर, E स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नोट M स्क्वायर C4, और M यहाँ पे क्या है, रेस्ट मास। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसके लिए, इस न्यूट्रॉन के लिए एनर्जी देखें, ठीक है। तो इस न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी,
ई न्यूट्रॉन, और ई न्यूट्रॉन की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पी न्यूट्रॉन स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एम न्यूट्रॉन स्क्वायर C4, और सिमिलरली कैलकुलेट करें ई पाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू, और पाई नोट का मास कम है, ओके, तो ई पाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम देखें पी पाई नोट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम पाई नोट स्क्वायर इंटू C4, राइट। अब हमें पता है, देखो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी पाई नोट स्क्वायर हो जाएगा, तो पी पाई नोट स्क्वायर की जगह पी एन स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ई पाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम पाई नोट स्क्वायर C4, और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास, इसको कह दें 1 2, ये इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें से इसको घटाएं, या ई एन स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3 कर दें, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा ई एन स्क्वायर माइनस ई पाई नोट स्क्वायर, और ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी किसके बराबर, देखो इसमें से इसको घटाएंगे 0, तो ये बनेगा तुम्हारे पास एम एन स्क्वायर माइनस एम पाई नोट स्क्वायर इंटू सी टू दी पावर 4, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। और बेसिकली यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, एम ई वी पर सी स्क्वायर, अगर एनर्जी लिख रहे हो, मास लिख रहे हो तो पर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास हो गई कितनी, 4th। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से तुम्हारे पास ये आया। अब दूसरा कंजर्वेशन लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जिसमें रिएक्टेंस की टोटल एनर्जी प्रोडक्ट्स की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। जो यहाँ पे रिएक्शन अगर होती है स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि ये रेस्ट में है और स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी Q वैल्यू, और वो Q वैल्यू इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होने वाली है। तो Q वैल्यू विल बी शेयर्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी बोथ द प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे तुम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे तो इसकी एनर्जी कितनी, इसकी केवल रेस्ट मास एनर्जी होगी, तो एम पाई माइनस सी स्क्वायर प्लस एम प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर, ये रिएक्टेंस की टोटल एनर्जी है, क्योंकि रिएक्टेंस पार्टिकल्स जो हैं दोनों रेस्ट में है, तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर होगी। और ये एनर्जी किसके बराबर होगी, ये इन ई, इसको लिख सकते हैं ई एन प्लस ई पाई के बराबर, राइट, क्योंकि ई एन प्लस ई पाई, ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसमें पाई नोट की रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो ई एन प्लस ई पाई नोट की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, एम पाई माइनस, और एम पाई माइनस की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये पाई माइनस की वैल्यू है, एक मिनट, एम पाई माइनस 140, यस, ये पाई 0 है और पाई माइनस की 140, तो 140 एमईवी पर सी स्क्वायर, 140 एमईवी पर सी स्क्वायर, बाद में लगा देंगे यूनिट, प्लस एम न्यूट्रॉन 939.55, और क्या है, एमईवी पर सी स्क्वायर, और यहाँ पे इसके साथ तुम्हें मल्टीप्लाई किससे करना है, सी स्क्वायर से, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ई न्यूट्रॉन प्लस ई पाई नोट इज इक्वल टू, और ई न्यूट्रॉन प्लस ई पाई नोट इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो 9 + 0 इज 9, 4 3 7, 9 10 1079.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 5। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें,
और इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लें? नहीं, स्क्वायर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ई एन स्क्वायर माइनस ई पाई नोट स्क्वायर, ओके, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? देखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी एम एन स्क्वायर। एम एन की वैल्यू कितनी है? एम एन की वैल्यू है 939.55 का होल स्क्वायर पर सी की पावर 4। सी की पावर 4 से ये सी की पावर 4 कैंसिल, माइनस 135 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी और इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बोल देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये दो वैल्यूज है प्लस की, ओके। इसको तुम लिख सकते हो क्या? ध्यान से, ई एन माइनस ई पाई नोट इंटू ई एन प्लस ई पाई नोट इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी एज इट इज। क्वेश्चन सॉल्यूशन तुम्हें ही करना है। ई एन प्लस ई पाई नोट तुम्हें पता है, तो ई एन प्लस ई पाई नोट की वैल्यू इतनी है, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू होगी मेगा, इसकी यूनिट क्या होगी? एम ई वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये टर्म एज इट इज आएगी, और यहां से तुम ई एन माइनस ई पाई नोट कैलकुलेट करोगे तो ई एन प्लस ई पाई नोट का भाग लगेगा, और ई एन प्लस ई पाई नोट की वैल्यू तुम्हारे पास है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, यहां से यहां पे लिख देता हूं। इसी इक्वेशन को आगे मैं लिख रहा हूं, ई एन माइनस ई पाई नोट इज इक्वल टू हाउ मच? 939.55 का होल स्क्वायर माइनस 135 का होल स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर डिवाइड बाई, और ये वैल्यू क्या है? 1079.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होल स्क्वायर, नीचे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, तो इससे ये होल स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये रिलेशन तुम्हारे पास आ गया। एक इक्वेशन नंबर 5 आ गई, एक इक्वेशन नंबर 6 आ गई। देखो, इसको तुम दोबारा से लिखो, सोल्व करके लिख दोगे, ई एन माइनस ई पाई नोट इज इक्वल टू समथिंग एम ई वी, और ये भी तुम्हारे पास एम ई वी में। अब देखो, दो इक्वेशन तुम्हारे पास है, ई एन प्लस ई पाई नोट और ई एन माइनस ई पाई नोट। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक बार घटा देंगे तो क्या मिलेगा? ई एन, और ई एन अगर तुम्हारे पास मिल गया तो ई एन क्या है? ई एन अगर तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो ई एन को तुम क्या लिख सकते हो? न्यूट्रॉन की टोटल एनर्जी है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी होगी न्यूट्रॉन की, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, के काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। और ऐसे ही तुम ई पाई नोट कैलकुलेट कर लोगे, वो किसके बराबर होगी? एम पाई नोट इंटू सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पाई नोट, ऐसा आएगा। ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, उसमें से एम एन सी स्क्वायर घटा देंगे, एम पाई नोट सी स्क्वायर घटा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास आ जाएगी न्यूट्रॉन और पाई नोट की। प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, कैलकुलेटर अलाउड होगा, गेट में आने लायक क्वेश्चन है और नेट में भी आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा दो ही कंसेप्ट लगाने हैं तुम्हें, एक एनर्जी कंजर्वेशन लो और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन लो। तो मेरे हिसाब से ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को, इस टाइप के और क्वेश्चंस ले ले बुक से, नहीं तो तुम्हें असाइनमेंट में मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन तुम सोल्व करो, एक दो प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। नेट के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, पेन ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। कंसेप्ट को
साथ में ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें, बस यही इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्मा जीरो हाइपरॉन डिकेज इनटू पाई नॉट प्लस गामा फोटोन और इसमें पूछा है तुम्हें विथ मीन लाइफ टाइम ऑफ, विथ मीन लाइफ टाइम ऑफ, मीन लाइफ टाइम दे रखी है कितनी 7.4 इंटू 10 टू दी पावर -20 सेकेंड, ठीक है। एस्टिमेट इट्स विड्थ, तो इसकी विड्थ क्या होगी वो तुम्हें कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज कर लो, उसकी हेल्प से तुम आसानी से इसकी विड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा ई डेल्टा टी इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तुम्हें डेल्टा टी दिया हुआ है मीन लाइफ टाइम, क्या कैलकुलेट करना है विड्थ इज इक्वल टू कितना आ जाए, विड्थ इज इक्वल टू एच क्रॉस या फिर एच अपॉन 4 पाई और इनटू डेल्टा टी, वैल्यूज तुम्हें पता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल और डिवाइड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू इसकी वैल्यू तुम रख दोगे 7.4 इंटू 10 टू दी पावर -20 और ये जूल में आ जाएगी। ओके, ये विड्थ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। जैसा तुम्हें करना हो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन काइंड ऑफ डेल्टा मेसोन, पहले मैं इसको मिटा देता हूं उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन। तो वन काइंड ऑफ डेल्टा मेसोन कंसिस्ट ऑफ ए सी क्वार्क एंड ए दूसरा क्वार्क यू बार क्वार्क। वन काइंड ऑफ डी मेसोन है, ये डेल्टा मेसोन नहीं है, डी मेसोन कंसिस्ट ऑफ ए सी क्वार्क एंड ए यू बार क्वार्क। व्हाट इज इट्स स्पिन, व्हाट इज इट्स स्पिन, स्पिन तुम्हें बतानी है। इट्स चार्ज, इट्स बेरियन नंबर,
बेरियन नंबर, इट्स स्ट्रेंजनेस, इट्स चार्म क्वांटम नंबर। यस, तो ये तुम्हें बताना है। ओके, तो सबसे पहले तुम्हें इसकी स्पिन बतानी है, चार्ज बताना है कितना है इस पे, बेरियन नंबर, स्ट्रेंजनेस, चार्म क्वांटम नंबर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ इसके लिए कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तुम्हें दे रखा है डी मेसोन और इसका क्वार्क स्ट्रक्चर दे रखा है अप बार सी। ओके, तो ये तुम्हारे पास इसका बेरियन नंबर कितना होगा, मेसोन है ये, डी मेसोन, तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मेसोन है वो क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ होता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो यही था, और इसमें क्वार्क और एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये बेरियन नहीं है, और बेरियन नहीं है तो इसका बेरियन नंबर कितना होगा, 0। तो यहाँ पे अप क्वार्क का बेरियन नंबर कितना, 1/3, तो अप यू बार का बेरियन नंबर -1/3, चार्म क्वार्क का बेरियन नंबर 1/3 हमने पढ़ा था। जितने भी क्वार्क्स है उनका बेरियन नंबर 1/3, एंटी क्वार्क्स का बेरियन नंबर -1/3, तो बेरियन नंबर इसका कितना हो जाएगा, इस डी मेसोन का, वो 0 होगा। क्लियर। दूसरा, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की बात करें तो यहां से तुम्हारे पास चार्ज कितना होगा इस पे, सी क्वार्क पे चार्ज, तो हमने यू डी एस चार्म टॉप और बॉटम ये पढ़ा था। अब क्वार्क पे चार्ज कितना, 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और -1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा था। तो चार्म क्वार्क पे चार्ज कितना, 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तुम्हें पता है अप क्वार्क पे चार्ज 2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तुम्हारे पास यू बार पे होगा -2/3e प्लस 2/3e इज इक्वल टू 0। चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इस डी मेसोन पे चार्ज 0 होना है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें स्पिन की, तो मेसोन पार्टिकल है, इंटीजर स्पिन होगी, स्पिन इंटीजर होगी, तो ये कैसा पार्टिकल होगा, बोसोन पार्टिकल। अब हम इसके स्ट्रेंजनेस की बात करें, और चार्म क्वांटम नंबर कितना होगा, चार्म क्वांटम नंबर, तो ये तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें चार्म क्वार्क है, अप क्वार्क का चार्म क्वांटम नंबर 0, तो अप बार का भी चार्म क्वांटम नंबर 0, चार्म क्वार्क का चार्म क्वांटम नंबर 1, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है, प्लस, पॉजिटिव चार्ज है तो +1, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 चार्म क्वांटम नंबर की। और अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रेंजनेस आसानी से, तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले का यूज़ करें, गेलमान निशिजिमा फॉर्मूला तुम्हारे पास है, तो उसका यूज़ करें इस डी मेसोन के लिए। इस डी मेसोन पे चार्ज 0 है, तो Q इज इक्वल टू, तुम लगाओगे यहाँ पे फॉर्मूला कितना, I3 प्लस, अब आइसो स्पिन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्पिन मीन्स इंट्रेंसिक स्पिन, जो आइसो स्पिन होगी, हेड्रोन है तो आइसो स्पिन कैलकुलेट करेंगे, B + S डिवाइड बाई 2, आइसो स्पिन की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 1 काइंड ऑफ डी मेसोन है, तो सिंगलेट स्टेट इसकी है, सिंगलेट स्टेट है तो I की वैल्यू 0 और I3 इज ऑल्सो 0। ओके, तो यहां पे चार्ज कितना, 0, I3 की वैल्यू कितनी,
I3 की वैल्यू 0 प्लस बेरियन नंबर की स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाई 2, तो ये इधर आके 0, तो एस की वैल्यू कितनी 0। नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है और बेसिकली मेसोन्स में केवल कायोन्स ही स्ट्रेंज पार्टिकल होते हैं। तो स्ट्रेंज पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस हमें पता है, कायोन्स की +1, एंटी कायोन्स की -1। इसके अलावा जितने भी मेसोन्स हैं उनका स्ट्रेंजनेस कितना है 0। बाकी के हाइपरॉन्स ही है स्ट्रेंज पार्टिकल। अगर बेरियंस में हम देखें तो रेजोनेंट बेरियंस में डेल्टा प्लस प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा 0 डेल्टा माइनस बेरियंस आते हैं, वो भी कैसे बेरियंस है, नॉन स्ट्रेंज बेरियंस है, ध्यान रहे। तो वो स्ट्रेंजनेस केवल कायोन्स की होती है और हाइपरॉन्स की होती है। इसके अलावा जितने भी रेजोनेंट पार्टिकल है उसमें जो बेरियन रेजोनेंट है उनमें सिग्मा स्टार्स, कैस्केड स्टार्स, इनकी स्ट्रेंजनेस होगी, बाकी पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस नहीं होगी। तो मेसोन्स में केवल और केवल कायोन्स स्ट्रेंज पार्टिकल है। इसके अलावा डी मेसोन है, कोई सा भी मेसोन है, वो नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल होगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, if a resonance has I equal to 3/2, B equal to 1 and S is equal to 0, what is its charge state? तो अगर कोई रेजोनेंट पार्टिकल है जिसकी आई की वैल्यू तुम्हें दे रखी है 3/2, चार्ज स्टेट पूछी है और बेसिकली ये I3 है, तो गेलमान इसिजिमा फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे। फॉर्मूला तुम्हारे पास है Q बराबर I3 प्लस B प्लस S/2। चार्ज स्टेट बतानी है तो I3 की वैल्यू 3/2 प्लस बेरियन नंबर 1 स्ट्रेंजनेस 0/2, Q इज इक्वल टू कितना 3/2 प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 4/2 इज 2, तो चार्ज आएगा +2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, द प्रोडक्ट ऑफ ए कोलिजन बिटवीन the products of a collision between a fast proton and a neutron are a proton, a sigma 0 and another particle. ठीक है, तो व्हाट इज अनदर पार्टिकल? तो ये पूछा है, तो फर्स्ट प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन के बीच में स्कैटरिंग हुई है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोटॉन है प्लस सिग्मा नोट प्लस सम अननोन पार्टिकल। तो ये अननोन पार्टिकल क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो लास्ट क्लास में भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम कोशिश कर लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया चार्ज चेक करें, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 1 प्लस 0 प्लस तो कितना आएगा 0। तो चार्ज कितना आना चाहिए, जो पार्टिकल है उसका 0 आना चाहिए। इसके बाद लेप्टॉन नंबर देखें तो नॉन लेप्टॉन है, तो यहाँ पे भी लेप्टॉन नंबर 0, इसका भी 0, तो लेप्टॉन नंबर 0 यानी नॉन लेप्टॉन होना चाहिए। बेरियन नंबर देखें तो इसका बेरियन नंबर 1, इसका बेरियन नंबर 1, इसका बेरियन नंबर 1, सिग्माज का बेरियन नंबर 1, इसका बेरियन नंबर 0 होना चाहिए, तो नॉन बेरियन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, मेसोन पार्टिकल होना चाहिए। और इसके बाद स्ट्रेंजनेस और कैलकुलेट करें, तो ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, ये भी, ये इसका स्ट्रेंजनेस 0 प्लस सिग्मा का स्ट्रेंजनेस -1, तो इसका स्ट्रेंजनेस क्या आना चाहिए +1, +1 स्ट्रेंजनेस आना चाहिए। तो स्ट्रेंजनेस +1 मेसोन पार्टिकल है, तो डेफिनेटली क्या होगा, चार्ज कितना 0। तो यहाँ पे तुम्हारे पास K0 पार्टिकल कौन सा होगा, K0 होगा। जो नॉन पार्टिकल है उसकी वैल्यू होगी K0। तो आसानी से तुम कंजर्वेशन लॉज लगा के इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अननोन पार्टिकल को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, जो भी पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ एक प्रॉब्लम तुम्हें असाइनमेंट में दी जाएगी, असाइनमेंट वाली प्रॉब्लम तुम लोग सोल्व करोगे। इसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्ट वाली प्रॉब्लम्स तुम लोग सोल्व करोगे। और अभी मैं 1-2 प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, सब लोग ट्राई करना। ओके, तो कुछ एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, उनको तुम्हें सोल्व करना है। तो पहला प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव टाइप का है, तुम्हें केवल सोचना है इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। व्हाई डज ए फ्री न्यूट्रॉन can't decay into an electron and a positron why does a free neutron can't decay into an electron and positron or into a proton anti-proton pair? यह तुम्हें बताना है। तो बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन का ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, इसका रीज़न बताना है। और प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन बार ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, इन दोनों का रीज़न तुम्हें बताना है, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मस्ट द क्वार्क, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई must the quarks in a hadron have different colors? Would they have
would they have different colors? Would they have different colors if their spins were जीरो और वन rather than half. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, तो तुम्हें यह बताना है कि हेड्रॉन्स में जो क्वार्क्स है वो डिफरेंट कलर्स क्यों रखते हैं, कलर क्वांटम नंबर उनका डिफरेंट क्यों है, रेड ग्रीन ब्लू। क्या उनका कलर क्वांटम नंबर सेम हो सकता है अगर उनकी स्पिन या तो जीरो हो जाए या तो वन हो जाए 1/2 के अलावा? ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम्हें सोचना है और बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, इफ एक्स डीकेज, एक्स कोई पार्टिकल है, उसका डीके हो रहा है 2 पाई प्लस प्लस पाई प्लस, ओके, थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन estimate the iso spin of x, estimate the iso spin of x, ये बताना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग डीके प्रोसेस आर नॉट बी कंजर्व्ड। तो कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें करने हैं, चेक करने हैं ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका रीजन क्या है, कौन सा कंजर्वेशन लॉ ये वोलेट कर रही है। ओके, तो प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन के प्लस प्लस सिग्मा प्लस, सेकेंड है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लैम्डा नोट प्लस सिग्मा प्लस, थर्ड है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कैस्केड माइनस प्लस के प्लस, फोर्थ इसके अंदर है कैस्केड जीरो सिग्मा प्लस प्लस लैम्डा नोट सिग्मा नोट प्लस लैम्डा नोट। फिफ्थ तुम्हारे पास है सिग्मा प्लस अंडरगोस टू लैम्डा जीरो प्लस के प्लस, और सिक्स्थ तुम्हारे पास है लैम्डा जीरो गोस टू के प्लस प्लस के माइनस। ये रिएक्शंस तुम्हें बताना है कि कौन से कंजर्वेशन लॉ को वोलेट कर रही है। ओके, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन एक और कर लो। ए पार्टिकल एक्स हैज
has to decay to decay mode. ए पार्टिकल X हैज टू डीके मोड, और कौन कौन से है वो, विथ पार्शियल डीके रेट्स λ1 एंड λ2। इसमें पहला पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट इज द इनहेरेंट अनसर्टेनिटी in the mass of X, in the mass of X। और दूसरा तुम्हारे पास है, if X decays to पाई प्लस पाई प्लस थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एस्टिमेट द आइसोस्पिन ऑफ X। तो बेसिकली ये पार्ट और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, तुम्हें यही करना है, ये क्वेश्चन छोड़ देना, एक ही बात है, इसको कर लेना, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, और तब तक तुम लोग इसको तैयार करो, एकदम अच्छे से पढ़ लो, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लो। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो, और जो आएंगे उनको भी आसानी से सोल्व कर सकते हो अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है तो। इनको नोट्स बनाए अच्छे से, अपनी लैंग्वेज में बनाए जिसको तुम समझ सकते हो, और सब्जेक्ट को एंजॉय करें। थैंक यू।